हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विशाल मेगा मार्ट के बारे में। जैसा कि आप जानते हो दोस्तों कि विशाल का जो शेयर आपको देखने को मिला है लिस्टिंग के बाद उसने जो है रिटर्न्स तो नो डाउट बेहतरीन दिए हैं, इसमें तो बिल्कुल भी कोई डाउट वाली बात है ही नहीं। हालांकि ये बात भी है कि कल जब मार्केट गिरा और एक बात सब जानते हैं कि जब मार्केट गिरता है तो ऐसा कोई भी शेयर आपको नजर नहीं आएगा जो कि बच जाए। बहुत कम शेयर ऐसे होते हैं जो कि आपको बचते हुए दिखाई दें। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द शेयर्स में आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि उनमें गिरावट हो ही जाती है मार्केट के साथ। एंड जब इस तरीके की सिचुएशन आपको देखने को मिलती है तो अच्छे शेयर्स में जब गिरावट होती है तो लोगों के पास मौका भी आता है, इसमें भी कोई भी डाउट नहीं है, ये भी आप मान के चलो, ठीक है। लेकिन अब बात निकल कर आती है दोस्तों कि भले ही ये सब चीजें ठीक हैं, लेकिन इस शेयर के लिए जो कुछ उम्मीदें जो हैं वो ऐसी लगाई जा रही हैं कि यहाँ से ये काउंटर जो है मल्टीपल टाइम जो है हो सकता है। अब उसके पीछे अपने अपने रीजंस भी हैं, वो भी हम जो है आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आखिरकार क्या रीजन है, किसे लगता है, क्यों लगता है बेसिकली। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले आपके सामने विशाल का शेयर रखता हूँ, उसके बाद में हम जो है बाकी की चीजें रखते हैं। आप अब यहाँ पर देखो, ये देखो 100 रुपये 75 पैसे के आसपास ये काउंटर जो है आपको क्लोज होता हुआ नजर आया लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। ये 5-10 पैसे ऊपर नीचे हो सकता है, उसमें इतने बड़ी बात भी नहीं है। लेकिन बात ये जरूर निकल कर आती है कि 4% के आसपास की जो है यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिली। वैसे तो एक चीज और है कि 4-5% की गिरावट जो है मार्केट जब आपको 2.5% मतलब 1.5% नीचे देखने को मिल रहा हो ना, निफ्टी के तौर पर मैं बात कर रहा हूँ, जब निफ्टी खुद में 1.5-2% नीचे था तो 3-4% की गिरावट किसी भी स्टॉक में, स्पेशली उस स्टॉक में जो आपको नया देखने को मिल रहा है, जैसे एक ही दिन हुआ मार्केट में, उसके लिए कौन सी बहुत बड़ी बात हो जाए। ये तो गिरेंगे ही गिरेंगे जब निफ्टी आपको 1.5% नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये सिचुएशन है बेसिकली, और कोई भी समस्या नहीं है, ठीक है। लेकिन इसे तो हुए 2 ही दिन। ओवरऑल अगर आप देखोगे कि जब ये काउंटर आया है मार्केट में, जब आया है उसके बाद से यहाँ पर हालचाल किस तरीके के रहे, देखो ओवरऑल रिटर्न आपको 5-5.5% के नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो इसकी लिस्टिंग हुई थी वो 42% ऊपर हुई है। इसे समझो अब जिसे ये आईपीओ में मिला उन्हें तो इसमें हो गया है अच्छा खासा फायदा, इसमें तो बिल्कुल भी डाउट वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, जिसे ये आईपीओ के बाद जिसने खरीदा है उसे श्योरली इतना कोई फायदा नहीं है। अब वही लोग सोच रहे हैं, आईपीओ वालों को तो बहुत सारे लोग तो इसमें से बेच के निकल गए तो उनकी तो बात ही खत्म हो गई। लेकिन जो लोग अब ये सोच रहे हैं कि अब खरीद लें, एंड अब यहाँ पर किस तरीके की मोमेंटम आ सकती है, अब वही जो है इसे डीमार्ट से कंपेयर भी कर रहे हैं, ठीक है। वैसे तो डीमार्ट से कंपैरिजन किया जा सकता है, इसमें इतनी भी दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि अ, अगर आप इसका बिजनेस परसेप्टिव को भी समझोगे तो लगभग लगभग डीमार्ट जैसा है, थोड़ा बहुत ही फर्क है, बहुत ज्यादा नहीं है। तो कंपैरिजन तो हो सकता है नो डाउट, लेकिन डीमार्ट और इसकी वैल्यूएशन में फर्क है, मतलब रेशियोज में फर्क है, वो मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगा। तो ये देखो कंपैरिजन के लिए जो है मैंने विशाल का आपके सामने रख दिया है डेटा स्क्रीनर से, एंड यहीं से जो है हम सब चीजें डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो शुरुआत आप कर दो मार्केट कैप से। मार्केट कैप इसकी देखोगे तो 45,624 करोड़ है। वहीं अगर हम डीमार्ट की देखें तो 2,21,000 करोड़ की वैल्यूएशन देखने को मिलती है। तो इससे वो कंपनी लगभग 5 टाइम्स है। ये मान के चलो साइज वाइज अगर हम देखें डीमार्ट इससे 5 गुना बड़ा दिखाई देता है। प्राइस की कोई बात नहीं है, बात है स्टॉक के पी रेशियो की। इसकी है 101 एंड डीमार्ट की है 82 टाइम्स, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो डीमार्ट थोड़ा सा सस्ता दिखाई देता है, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सस्ता जरूर दिखाई देता है। अब बात आ जाती है दोस्तों कि आर ओ सी एंड आर ओ ई की। अब ये देखो आर ओ सी अगर हम इसका देखेंगे तो आपको 11.4 दिखाई दे रहा है, लेकिन आर ओ सी मतलब डीमार्ट का अगर आप देखो 19.4 है, और इसका आर ओ 8.4 है, और उसका है 14.5। तो अगर आप देखोगे तो आर ओ सी और आर ओ ई के नंबर में भी यही जो है काउंटर मतलब डीमार्ट इससे आगे दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा सा उससे पिछड़ा हुआ जरूर नजर आ रहा है। तो ये सिचुएशन भी आप
मान के चल सकते हैं। अब जो है मैं अगर आपको अब और भी कोई भी रेशियो दिखा दूं, बेसिकली आपको इन्हीं कुछ रेशियो से अंदाजा लग जाना चाहिए कि डीमार्ट जो है इसके कंपैरिजन में आज भी सस्ता है। आज भी उसके फाइनेंशियल्स थोड़े से बेटर दिखाई देते हैं, कंपैरेटिवली तो बेटर दिखाई देते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज है जो विशाल में है, जो डीमार्ट में अभी दिखाई नहीं दे रही है, वो ये है ग्रोथ पोटेंशियल। क्योंकि ये एक छोटी कंपनी है, इसका जो मार्केट कैप अभी अगर आप देखोगे तो 50,000 करोड़ का भी नहीं है। एंड जब इसका मार्केट कैप 50,000 करोड़ का भी नहीं है तो इसमें चांसेस जो है, चांसेस फॉर ग्रोथ जो है, वो डेफिनेटली कंपैरेटिवली आप कह सकते हो थोड़े से ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। अगर यहाँ से इसने अपने Q3 के नंबर्स या फिर आने वाले दिनों में जो रिजल्ट्स हैं, अगर इसके जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे दिखाई देते गए, आगे की सिचुएशन अच्छी देखने को मिलती गई, तो आप ये मान के चलिए कि ग्रोथ यहाँ पर डेफिनेटली अच्छी हो सकती है। और डीमार्ट की अगर हम बात करें पर्टिकुलरली, तो डीमार्ट जो है आज के समय पर एक डाउनसाइड पैटर्न में देखने को आपको मिल रहा है। धीरे धीरे करके ऐसा लग रहा है डीमार्ट के साथ सिचुएशन जो है वो ऐसी लग रही है कि वो थोड़ी सी नीचे जाती हुई देखने को मिल रही है। वहां से इस तरीके की सिचुएशन या फिर मैं बोलूँ ग्रोथ की जो वाइब्स है वो नहीं आ पा रही। स्पेशली अगर हम उसके रिजल्ट को भी देखेंगे, ठीक है, अगर हम डीमार्ट के नंबर्स को भी देखने की कोशिश करें, रिजल्ट भी देखने की कोशिश करें, तो वो उतने ज्यादा बेहतरीन आ नहीं पा रहे। लेकिन अगर इसके नंबर अच्छे आ गए, अब ये मान के चलिए अगर इसके नंबर जो है अच्छे निकल कर आ गए, तो सिचुएशन जो है यहाँ पर आपको बदलती हुई देखने को मिल सकती है, अच्छी होती हुई दिखाई दे सकती है। बाकी ऐसा यहाँ पर कोई समस्या तो दिखाई दे नहीं रही, ये बात तो आप कंप्लीटली मानकर चल सकते हो। चीजें जो है यहाँ पर आपको बेसिकली अच्छी ही दिखाई दे रही है, ऐसा कहीं कोई खास दिक्कत दिखाई नहीं दे रही, तो इसलिए उम्मीद है जो है यहाँ से अच्छे की लगाकर चली जा सकती है। एंड अभी एक रिपोर्ट भी अगर आप देखोगे तो पब्लिश हुई थी, अभी एक रिपोर्ट भी पब्लिश हुई थी जहां पर विशाल को ही थोड़ा सा प्रेफरेंस दिया गया था। वो इसलिए कि ग्रोथ पोटेंशियल के लिए, एंड यही कहा जा रहा था कि एंट्री जो है, अगर एंट्री की बारे में बात करें तो वो भी विशाल में ही ज्यादा उम्मीद है जिसकी अच्छी नजर आ रही थी। तो ठीक है दोस्तों, ये कंप्लीटली बात हो गई विशाल मेगामार्ट के बारे में। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करूंगा। जाने से पहले बस एक बार बोलना चाहूंगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते थे बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।